ओम श्री परमात्मे नमः। अथ छठवां अध्याय। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अथ छठवां अध्याय। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियां, समुदायों का बाहुबल होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को परास्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ि कृष्ण काल में अत्यंत व्याप्त थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। अध्याय 2 में उन्होंने कहा, अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में हारोगे तो भी देवत्व है और जीतने पर महामही की स्थिति है ही। ऐसा समझकर युद्ध कर। अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे। ज्ञान योग में केवल अपने हानि लाभ स्वयं निश्चय करके अपनी शक्ति समझकर कर्म में प्रवृत्त होना, जबकि प्रेरक महापुरुष ही है। ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान है तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्मयोग कठिन प्रतीत हुआ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कि दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई है, किंतु किसी भी पथ के अनुसार कर्म तो त्याग कर चलने का विधान नहीं है। न तो ऐसा ही है कि कर्म को न आरंभ करने से कोई परम श्रेष्ठ की स्थिति पाले और न आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से कोई उस परम सिद्धि को पाता है। दोनों मार्ग में नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया को करना ही होगा। अब अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्मयोग, दोनों दृष्टि में कर्म करना ही है। फिर भी 5वें अध्याय में उनसे प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है, कौन सुविधाजनक है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं। एक ही स्थान पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी संख्या की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों में कर्म एक ही है, अतः स्पष्ट है कि वह निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता और न कोई योगी ही हो सकता है। केवल इस पर चलने वाले पथी को की 2 दृष्टियां हैं जो पीछे बताई गई है। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो कार्य कर्म करने योग प्रक्रिया विशेष को करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्याग देने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी है, उसमें से कार्य कर्म करने योग क्रिया नियत कर्म निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है, उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो
कर्म है, जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्याग देने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ही न करे, करने योग क्रिया विशेष न करे, तो वह सन्यासी वह तो विशेष न करे तो वह न सन्यासी है न योगी। इस पर और देखे अर्जुन, जिस सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और न ही सन्यासी होता है। अर्थात कामनाओं को त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दे कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मनशीलता पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उसी योगारूढ़ में कारण उच्चे संपूर्ण संकल्प का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ती, और जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोग में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त है, योग की परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूंढे किसे। अतः नियत कर्म राधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए वह कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्पों का अभाव है, वही सन्यासी है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस योगारूढ़ता से लाभ क्या? अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधगति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीवन आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। कब यह शत्रु होता है और कब मित्र इस पर कहते हैं। जिस पुरुष द्वारा मन इंद्रिया सहित शरीर जीता हुआ उसके लिए उसी का आत्मा मित्र, और उसके द्वारा मन और इंद्रिया सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वही स्वयं शत्रु में बरतता है। इन दो श्लोक में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करे, उसे अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि आत्मा ही मित्र है। सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र है। किस प्रकार जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई है उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, परम कल्याण कराने वाला होता है। और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, अत्यंत योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्रायः लोग कहते हैं मैं तो आत्मा हूँ, गीता में लिखा है न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, यह नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और वही आत्मा मुझ में है। हाँ ही वे गीता की इन पतियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्य कर्म करके योग प्रक्रिया विशेष करके ही उपलब्धि बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा के लक्षण देखे। सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थिर है, कभी विलग नहीं होता। जीता आत्मा था जिसे मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वह वृत्ति परम शांति में
प्रवाहित हो गई है। यही आत्मा के उद्धार की अवस्था है। आगे कहते हैं, जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी सृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। यह योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक चिंतनतः कर आए है। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। एक भी इष्ट से दूरी है, एक भी ज्ञान है, 1 इंच भी इष्ट से दूरी है, जाने की इच्छा बनी है, तब तक वह अज्ञानी है। वह प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, जैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन कराता है, कैसे वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। उसे प्रेरक इष्ट की इस कार्य प्रणाली का नाम ही विज्ञान है। जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु आरंभ में साधक समझ नहीं पाता। प्रकाष्ठ काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। इसी प्रकार योगा युक्त पुरुष की स्थिति का निरूपण करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होता है। जैसे पिछले अध्याय 5 से 17वां श्लोक में उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित है, वह विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में चंडाल में गाय कुत्ता हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। उसी का पूरक यह श्लोक है। वह हृदय से सहायता करने वाले सहद मित्र बैरी उदासी देशी बंधुओं धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ है। वह उनके कार्य पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही उसकी दृष्टि पड़ती है। इन सब में वह केवल इतना ही अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पर खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप पर, किंतु वह क्षमता सब में है। यहाँ योग युक्त के लक्षण पुनः दोहराए गए। कोई योग युक्त कैसे बनता है, वह कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसी हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए, कर्ता के द्वारा पालन किए जाने वाले नियम, आहार विहार, सोने जागने का संयम तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो इत्यादि बंधुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अगले 5 श्लोक में प्रकाश डाला, जिससे आप भी उस यज्ञ को संपन्न कर सके। अध्याय 3 में उन्होंने यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है। अध्याय 4 में उन्होंने यज्ञ का स्वरूप विस्तार से बताया, जिसमें प्राण में प्राण का हवन, प्राण अपान की गति रोक कर मन का निरोध इत्यादि किया जाता है। सब मिलाकर यज्ञ का शुद्ध अर्थ है राधना तथा उस राध देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया, जिस पर 5वें अध्याय में कहा, किंतु उसके लिए आसन भूमि करने की विधि इत्यादि का चिंतन शेष था। उसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ प्रकाश डालते हैं। चित्त को जितने में लगा हुआ योगी मन इंद्रियों शरीर को बस में रख कर वासना संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में अकेला ही चित्त को
उपलब्धि कराने वाली योग क्रिया में लगावे। उसके लिए स्थान कैसा हो, आसन कैसा रहे। शुद्ध भूमि में कुछ मृग छाल अथवा उससे भी उत्तरोत्तर रेशमी ऊनी वस्त्र शक्ति इत्यादि कुछ भी बिछाकर अपने आसन को न अति ऊंचा न अति नीचा स्थापित करे। शुद्ध भूमि का तात्पर्य उसे झाड़ने बुझाने सफाई करने से है। जमीन पर कुछ बिछा लेना चाहिए, चाहे मृग छाल हो या चटाई अथवा कोई भी वस्त्र शक्त हो, जो भी उपलब्ध हो। उसे आसन हिलने डुलने वाला न हो, जमीन से बहुत ऊंचा न हो और न एकदम नीचा हो। पूज्य महाराज जी लगभग 5 इंच ऊंचे आसन पर बैठे थे। एक बार भाविकों ने लगभग 1 फीट ऊंचा संगमरमर का एक शख्स बना दिया। महाराज जी एक दिन तो बैठे, फिर बोले नहीं हो, बहुत ऊंचा हो गई है, ऊंचे नहीं बैठने के चाहिए। साधु को अभिमान हो ही जावा करते हैं, नीचे ही में न बैठे के चाहिए। हीनता आवत है, अपने से घिना आवत है। बस उसको उठवाया और जंगल में एक बगीचा था, वहाँ रखवा दिया। वहाँ न कभी महाराज जी जाते थे और न अब कोई जाता है। यह था उनका महापुरुष का क्रियात्म शिक्षण। इस प्रकार साधक के लिए भी बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजन पूर्ति बाद में होगी, अहंकार पहले चढ़ बैठेगा। इससे उस आसन पर बैठकर ही ध्यान करने का विधान है। मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए अंतकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करे। अब बैठने का तरीका बताते हैं। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा अचल स्थिर करके जैसे कोई पटरी खड़ी कर दी गई हो, इस प्रकार सीधा दृढ़ होकर बैठ जाए। अपनी नासिका के अंगभाग को नासिका की नोक देखने लगे। देखते रहने का निर्देश नहीं है, बल्कि सीधे बैठने पर नाक के सामने जहाँ दृष्टि पड़ती हो वहाँ दृष्टि रहे। दाहिनी बाएं देखते रहने की चंचलता न रहे। अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर बैठे। और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होकर प्राय लोग कहते हैं कि जनतेंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य है, किंतु महापुरुष को अनुभूति है कि मन से विषयों का स्मरण करके, आँखों से वैसे दृष्टि देखकर, त्वचा से स्पर्श कर, कानों से विषय तेजक शब्द सुनकर जितेंद्रिय संयम संभव नहीं है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्माचर रहित। ब्रह्मचारी ब्रह्मा का आचरण है, ब्रह्मा का आचरण है। नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया जिसे करने वाले सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाते। इससे कहते हैं समय बाहर के स्पर्श, मन और सभी इंद्रिया के स्पर्श बाहर ही त्याग कर चित्त को ब्रह्म चिंतन में, श्वास प्रवास में, ध्यान में लगाना है। मन ब्रह्म में लगा है तो बाहर स्मरण कौन करे। यदि ब्रह्म स्मरण होता है तो अभी मन लगा कहाँ। विकास शरीर में नहीं, मन की तरंगों में रहते हैं। मन का ब्रह्मचर्य चारण में लगा है तो जितेंद्रिय संयमी नहीं, सेकेंद्रीय संयम तक स्वाभाविक हो जाता है। अतः ब्रह्म के आचरण में स्थिर रहकर भय रहित और अच्छी प्रकार शांत अंतकरण वाला मन को संयम रखते हुए उस मुझ में लगे हुए चित्त से युक्त मेरे परायण होकर स्थिर हो। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा। जय गुरुदेव भगवान की जय। 15वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है ये सारा। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे।
हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे। हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा, गरुड़धर दामोदर मध्वाय कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मी पते, पाई माम त्राई माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम।